आदाब दोस्तों, मैं नबील हूं और आप मेरा स्टैंड अप कॉमेडी देख रहे हैं। और सॉरी, आप मेरी स्टैंड अप कॉमेडी देख रहे हैं। और सॉरी, मैं एक ऐसी कॉमेडी कर रहा हूं जो स्टैंड अप का स्क्रिप्ट है, लेकिन मैं सिट डाउन कॉमेडी कर रहा हूं। पाकिस्तान के अंदर मिनॉरिटीज़ के साथ होने वाले अमली इक़दाम से जो बात समझ आती है वो ये है कि पाकिस्तान वाकई ही दो कौमी नज़रिए पर बना था। दो कौमी नज़रिए पर ही नहीं, बल्कि इसको सीधा सीधा नज़र ही कर लो। नज़र भी वो जो अक्सर औकात अकलियतों को लगी रहती है। हाँ, हमारे जमहूरियत पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरी या डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उसके हकीकी नुमाइंदे अकलियती एमएनए और एमपीएज होते हैं। उसकी एक मिसाल ये है कि इनकी कोई पीपल्स पार्टी, कोई पीटीआई पार्टी, कोई मुस्लिम लीग नून शीन पार्टी नहीं होती। इनकी एक ही पार्टी होती है, जिन्ने लाया गली ओदे ना टुर चली। अगर हमारे नुमाइंदों की या हमारे एमएनए और एमपीए की पार्टी ये होती है, जिन्ने लाया गली ओदे ना टुर चली, तो फिर वो वजीर आज़म और सदर क्यों नहीं बन सकते? ओह सॉरी, क्योंकि हमारा मुल्क या हमारे मुल्क का कानून या आइन शायद ये इजाज़त नहीं देता। तो कोई बात नहीं, हम चीफ जस्टिस तो बन सकते हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस अगरचे अक्सरियत का भी हो, फिर भी अकलियत का ही होता है। हम बहरहाल माइनॉरिटीज़ से बड़ी मोहब्बत करते हैं, बशर्त कि वो माइनॉरिटीज़ इंडिया की होनी चाहिए। इंडियन ऑडियंस जो देखती हैं उनसे ये सवाल रहेगा कि जो इंडिया के अंदर माइनॉरिटीज़ के एमएनए और एमपीएज होते हैं, उनका माइनॉरिटीज़ के कंट्रीब्यूशन रहता है, वो भी अपना बिहेवियर उनका क्या होता है अपनी माइनॉरिटी बरादरी के साथ, और क्या वो उनके लिए कुछ कंट्रीब्यूशन करते हैं अपनी कौम के लिए, और अगर करते हैं तो किस तरह का करते हैं, ये सब ज़रूर बताइएगा। मुझे बड़ा शौक़ है ये जानने के लिए, और फिर मैं अगला स्क्रिप्ट इंडिया के लिए बनाऊंगा। इंडिया की माइनॉरिटीज़ नुमाइंदों को रोस्टेड करेंगे मिल के। इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया और मोदी सरकार जो है वो माइनॉरिटीज़ के लिए एक हार्ड स्टेट के तौर पर काम कर रही है। ये तो शक नहीं है, ये तो यकीन वाली बात है। और हमने देखा भी है पिछले 2 सालों में हमारे यहाँ सरकारें बदल जाती हैं, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद और 5 सालों के बाद। जब उनको ऊपर वाली सरकार का हुक्म आता है, तब वो अपना जुली बिस्तरा पैक करते हैं, असम्बलियों से और पार्लियामान से बाहर हो जाते हैं। लेकिन ज़्यादा मज़े की बात यह है कि जब नई सरकारें आती हैं तो नई सरकारों में अक़लियती बरादरियों के नए एमएनएज़ और एमपीएज़ को सेलेक्ट किया जाता है। जैसे ही वो सेलेक्ट होते हैं, असम्बलियों में जाते हैं, असम्बलियों में जाते साथ ही वो अपनी अपनी सीट पर बाद में बैठते हैं और नौकरियों की सीटें पहले निकलवा देते हैं। अक़लियतों के लिए नौकरियों में 5% इजाफा, उनके कोटे में नौकरियों के लिए 5% इजाफे का ऐलान, खबरों पर बड़े बड़े इश्तहार आएंगे, टीवीज़ पर बड़े बड़े इश्तहार चलेंगे, और हमारे जो नौकरज़दा दिमाग और माइंड सेट हैं वो तलाश कर रहे होते हैं और वो भागते हैं। हमारे कुछ नौजवान तो इतने क्रेज़ी होते हैं कि कोटे में इजाफा सैनिटरी वर्कर्स के होता है और अप्लाई सीसीए वाला कर देता है, एमबीए वाला कर देता है, एमए वाला कर देता है, और बाज़ औक़ात तो ग्रेजुएशन वाला भी। क्योंकि इसमें मसला मिनॉरिटी के ये नौकरी वाले माइंडसेट का नहीं है, इसमें मसला हमारी तालीम के देने का तरीका और तालीम लेने वालों का तरीका। वो तालीम ऐसे ले रहे होते हैं जैसे और वो तालीम ऐसे दे रहे होते हैं जैसे बहरहाल तालीमें जो भी हैं, हमें अब इल्म से बस कर देना चाहिए, क्योंकि हम जो भी इल्म हासिल कर रहे हैं, अक़लियती नुमाइंदे या अक़लियती बरादरियाँ, वो सारी ज़ोरावर हैं सैनिटरी वर्कर के लिए।
मेरा दोस्त है विंस्टन चर्चिल, उसने जॉब के लिए अप्लाई किया, उसकी जॉब हो गई। जॉब होने के बाद उसकी शादी होने को थी। लड़की वाले सिर्फ इसी बात के इंतज़ार में थे कि विंस्टन चर्चिल की जॉब हो जाए। जैसे ही विंस्टन चर्चिल साहब की जॉब हुई तो ठीक 4 दिन के बाद उसका रिश्ता पक्का हो गया। साथ ही उसने एंगेजमेंट कर ली और जो पैसे उसके घर में पड़े हुए थे वो तकरीबन सारे खर्च हो गए। उसके बाद उसने नौकरी का आगाज़ किया। उसकी नौकरी शुरू तो एक क्लर्क के तौर पर हुई थी और एंड एक ऑफिस बॉय के तौर पर हुई। इसमें डिस्क्रिमिनेशन वाला एलिमेंट बिल्कुल नहीं आता। आपने डिस्क्रिमिनेशन वाले एलिमेंट को ना सोचना है, ना ही परखना है और ना ही यहाँ होता है। यहाँ पर तो सिर्फ सदाकत के साथ साथ मोहब्बत होती है, हारमनी होती है और पीस होता है, जिसमें अक्सर औक़ात इंसान के हार्मोन्स तो कम होते ही होते हैं, लेकिन हारमनी यकीनन बढ़ जाती है। मुझे दीजिए इजाज़त, हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। ये एपिसोड कॉमेडी होने